गाइस हेलो एवरीवन, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको मुझे देखिए होम टैब पढ़ाना है आपको वर्ड में, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ आपको रिज्यूम भी बनाना सिखाऊं और साथ ही में आपको क्या हो जाए कि फॉर्मेटिंग पूरी करने भी आ जाए। तो फॉर्मेटिंग भी सीखें, रिज्यूम भी। तो ये मेरे दो एक साथ टारगेट हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसील को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें। तो मैं भी एक सिंपल मगर बेहतरीन रिज्यूम बनाना शुरू करती हूँ और आपको उसमें फॉर्मेटिंग भी बताती जाऊँगी, आपको रिज्यूम भी बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। मैं टाइटल चेक करती हूँ पहले, Document 1-Microsoft Word. ठीक है। और ये देखिए Blank. ठीक है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ रिज्यूम। I want everyone. Rest. You. Result resume. Spell resume 1 of 3. And 1 of 3. रिज्यूम ये है रिज्यूम, ठीक है। तो रिज्यूम मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो सिलेक्ट करेंगे हम, मैं कर लेती हूँ शिफ्ट एंड या शिफ्ट डाउन एरो से। अब मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट दे रही हूँ। तो सेंटर अलाइनमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक शॉर्ट कमांड है कंट्रोल ई, और एक हमारे पास है होम टैब में जाके अलाइनमेंट टैब आएंगे, वहाँ पे सेंटर राइट लेफ्ट जस्टिफाई, तो आप वहाँ से भी सेंटर कर सकते हैं। और आपको कंट्रोल डी में भी अलाइनमेंट मिल जाएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं शॉर्ट कमांड से कर रही हूँ। यही बात है कि मैं आपको रिज्यूम और फॉर्मेटिंग दोनों एक साथ सिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको सभी मेथड्स आ जाएं। सेंटर इंसर्ट एफ करेंगे फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए, ठीक है। सेंटर। अब मुझे इसका क्या करना है, ये क्योंकि हमारी हेडिंग है मेन हेडिंग, तो इसका हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो फॉन्ट साइज कैसे बढ़ेगा, ऑल्ट टच करेंगे या फिर ऑल्ट की प्रेस करके होम टैब में जाएंगे, वहाँ पर फॉन्ट साइज मिलेगा, वहाँ पे एंटर करके अप डाउन एरो से घटा बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एंटर कर देंगे। और फिर आप कंट्रोल डी करके वहाँ टैप टैप से फॉन्ट साइज पे जाके फॉन्ट साइज कर बढ़ा सकते हैं इसका। और एक और कमांड है ऑल्ट टच एफ एस, यहाँ पे करेंगे तो फिर आप जितना चाहें आप उतना अप डाउन और टैप से रख के फिर एंटर कर सकते हैं। और फोर्थ बात है कि कंट्रोल शिफ्ट डॉट से भी आपका इंक्रीज़ होगा, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से डिक्रीज़ होगा, कंट्रोल राइट ब्रैकेट से इंक्रीज़ होगा और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से भी डिक्रीज़ होगा। तो मैंने आपको 5 मेथड्स बताए हैं फॉन्ट साइज़ ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के। तो आज हम क्या करते हैं, पहला मेथड यूज़ करते हैं। मैं आपको सब इसमें करके दिखाती हूँ। पहला हमने सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट तो है ही, वैसे वो सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ करती हूँ Home tab, cut but copy, format, office clip, font size colon, combo box, change the font size dot edit alt comma h comma fs selected 11. ठीक है। मैंने थर्ड तरीका, सेकंड तरीका ऑल्ट टच एफ एस बताया था, ठीक है। अब मैं सेकंड, ये पहला यही है जो मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो पहले मैं एंटर करती हूँ उस पर, Microsoft Word document edit multi-line selected. Ribbon tabs, copy but for office clip, font size colon 11 12 डाउन एरो से बढ़ा रही हूँ, 12 हो गया। मैं रखूँगी 16 इसका, 16, ठीक है। अब मैं एंटर कर देती हूँ। Microsoft Word document edit multi-line selected resume. ठीक है। अब देखते हैं इसका फॉर्मेटिंग चेक करते हैं। Style normal calibri 16 pt default color align center line spacing 1.2 lines. ठीक है। हमेशा फॉर्मेटिंग से पहले सिलेक्शन ज़रूर कर लेते हो। 16 pt हो गया, और क्या हो गया, साथ ही ये सेंटर हो गया। अभी मुझे इसको बोल्ड करना है, ठीक है। तो बोल्ड कहाँ होता है मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ और शॉर्ट कमांड बता देती हूँ, ऑल्ट टच बी, और एक और बता देती हूँ कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल बी। तो फिलहाल मैं करती हूँ, क्या करना है मुझे, होम टैब में जाना है। Ribbon tab, home, cut, copy, format painter, office clip, font grouping, देखो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, font size, grow font button, increase the font size, shrink font button, change case drop down button, चेंज केस में वो आता change है, all the selected text. चेंज केस में वो आता है जो हम कैपिटल वर्ड्स कर लेते हैं सारे, या फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहें, या फिर हम सारे वर्ड को स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं, तो वो चेंज केस होता है। Clear formatting button, clear formatting, bold button, make the selected text bold dot, control plus B semi, alt comma, h comma, 1. हाँ देखो, दो कमांड है बोल्ड की, कंट्रोल बी एक मैंने बताई थी और एक है ऑल्ट एच 1, तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। अभी हम आगे दोनों शॉर्ट कमांड ही यूज़ करेंगे, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे
Microsoft Word document edit multi-line. Style normal calibre 16 pt default color bold align center line spacing 1.2 lines. ठीक है, इसी तरह बोल्ड के बाद आपको अंडरलाइन भी, जाओ टैप टैप से जाओगे अंडरलाइन मिल जाएगा, उसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल यू, मैं कर देती हूँ। ठीक है, underline on. Style normal calibre 16 pt default color bold underlined align center line spacing 1.2 lines. जितनी फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए थी वो सभी अप्लाई हो गई है यहाँ रिज्यूमे के हिसाब से। ठीक है, अब मैं एंड की प्रेस करती हूँ। Page 1 section 1 line feed. अब मैं यहाँ एंटर करूँगी। अब मुझे ये लाइन ब्लैंक छोड़नी है, अगेन एंटर कर रही हूँ मैं। अब यहाँ मुझे नाम लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या चल रहा है आजकल, ऐसे नहीं लिखते, नेम कोलन फिर नाम लिखेंगे, फ़ोन कॉलन फिर नंबर, ईमेल आईडी कोलन, ऐसे नहीं लिखेंगे, ईमेल डायरेक्ट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सदफ, एक नाम लिखती हूँ सदफ। सदफ। अब मैं इसको तो मुझे 11 PT रखना पड़ेगा, नहीं सॉरी 12 PT रखना पड़ेगा इसको, तो 12 PT रखेंगे। तो सिलेक्ट करती हूँ और सदफ सिलेक्टेड। पहले हम इसको जहाँ हमने सेंटर और मैंने कहा था अलाइनमेंट में जा सकते हैं, तो ऐसे ही आप होम टैब में जैसे मैंने आपको दिखाया टैप टैप करके सब मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो शॉर्ट कमांड कर रही हूँ। आप होम टैब में जा सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सब दिखाया है, और एक बार चाहे तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं शॉर्ट कमांड यूज़ करती हूँ। और आप ये कंट्रोल डी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में भी जाके आप कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल L कर रही हूँ उसको लेफ़्ट अलाइन करने के लिए। और मैंने आपको कहा था कि आप कई तरीके हैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए, जिसमें कि हमने एक लॉन्ग कट, एक कंट्रोल डी थर्ड मेथड, यानी एक लॉन्ग मेथड, एक कंट्रोल डी का मेथड, और एक ऑल्ट एच FS, और एक कंट्रोल शिफ्ट डॉट, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा, और फिर कंट्रोल राइट ब्रैकेट, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट। तो मैं क्या करती हूँ अभी कंट्रोल शिफ्ट डॉट से बढ़ा रही हूँ। 18 point font. नहीं मुझे रखना, ठीक है, मैं कितना रखना है मुझे 12, 16 40 12 point font. ठीक है, तो ये मेरा 12 पॉइंट फॉन्ट हो गया, लेफ्ट अलाइन हो गया। Style normal calibre 12 pt default color bold underlined align left line spacing 1.2 lines spelling error. स्पेलिंग एरर क्यों बोलेगा, क्योंकि सदफ है, ठीक है, नाम है, तो मैं बोल्ड नहीं रखना है मुझे इसको, तो इसको मैं जो है कंट्रोल B से इसको ऑफ भी कर सकती हूँ। तो मैं कर रही हूँ कंट्रोल B bold off. इसका, और कंट्रोल U underline off. मुझे बोल्ड अंडरलाइन सिर्फ किसको, रिज्यूमे को रखना है। अब मैं एक ही बार एंटर करूँगी, एंड की प्रेस करूँगी। outer spelling error. अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर इसका, ठीक है, 584835 ठीक है, spelling 58,494,958,354। देखो कुछ भी लिख दिया है मैंने ऐसे, ठीक है। 5 तो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ अभी शिफ्ट एंड, 58,494,000. अब मैं इसको क्या करती हूँ, फिर से मुझे लेफ़्ट अलाइन चेक करना है कि लेफ़्ट में है या नहीं। फिर तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ लॉन्ग मेथड, ऑल्ट एच, ribbon tabs, cut, copy, form, office, font, grow font, shrink, change, clear for, bold button, बोल्ड make बताया the था, italic button, इटैलिक, underline, अंडरलाइन grouping, देखो आ गया, underline, strike through button, स्ट्राइक थ्रू, subscript button, सबस्क्रिप्ट, superscript button, सुपरस्क्रिप्ट, text effects drop down button, grid submenu apply a visual effect to the selected text comma, such as a shadow comma, glow or reflection dot, press F1 for more help dot, alt comma, H comma, FD. ठीक है, ये टेक्स्ट इफेक्ट के लिए। Text highlight color grouping make text look like it was marked with a highlighter pen dot. Text highlight color split button RGB left paren 0 comma 255 comma 255 right paren. ठीक है, Font color grouping change the text color dot. Press F1 for more help dot. Font color split button RGB left paren 255 comma 0 comma 0 right paren. Font dot dot dot. Button submenu show the font. Paragraph grouping. Bullets grouping starter bullet. Numbering grouping starter. Multi-level list drop down button. Grid Bullet submenu numbering starter. सब है? Multi decrease indent button. Decrease Decrease indent? increase indent. Sort dot dot. Show all button. Align left button. Align Pressed left. align. Center button. Center. Align right सब button. मिल गया Align ना? text. अब तो मैं Center बताऊंगी button, नहीं align बार left बार, button. Pressed align text बार to बार the नहीं left बताऊंगी, dot. तो लेफ्ट पे Control कर दी। Microsoft Word document edit. Style normal calibre 12 pt default color align default line spacing 1 point left aligned. ठीक है, लेफ्ट अलाइन है, तो वो सुन लो। Style normal calibre 12 pt default color align left line spacing 1.2 lines. अब मैं इसकी ईमेल आईडी लिखती हूँ, Page 1 section एंड करके 1 एंटर line करके feed. एंटर करके हम यहाँ लिखेंगे इसकी ईमेल आईडी। तो मैं लिखती हूँ सदफ, SA S1D A soda Adam सदफ @gmail.com, Sadaf at G
G A guy gaming mail gmail.co computerize sadaf@gmail.com। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये हमारी जो ईमेल आईडी है, इन दोनों का फॉर्मेट मैंने आपको लेफ़्ट करके दिखा दिया है। नेम का रहेगा फॉर्मेट लेफ़्ट, लेकिन कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी का हमेशा राइट रखते हैं। क्या रखते हैं? यानी अलाइनमेंट हमेशा राइट होता है कॉन्टैक्ट का और ईमेल आईडी का, और नेम का और एड्रेस का रखते हैं। एड्रेस में भूल गए, एड्रेस में भी लिखती हूँ। तो एड्रेस का हमेशा और नेम का लेफ़्ट लाइन रहेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट और ईमेल का राइट रहेगा, ये याद रख लेना। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी का अलाइनमेंट रिज्यूमे में राइट रहेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और नेम एंड एड्रेस का जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट रहेगा। ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से सब बता रही हूँ आपको। मैंने तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया है, एक कोरा डॉक्यूमेंट है, एक ब्लैंक है, और फिर इसमें मैं आपको सब कुछ फॉर्मेटिंग और सारी चीज़ें करके दिखा रही हूँ। मैंने कोई टेम्पलेट्स या कुछ नहीं लिया है, ठीक है। तो मैं अभी इसको राइट करती हूँ। मैं आपको लॉन्ग मेथड्स तो बता ही चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ। मैं अभी शॉर्ट कमांड यूज़ करूँगी। सेलेक्ट कर लेती हूँ। क्या है शॉर्ट कमांड? कंट्रोल आर, राइट अलाइन की, शिफ्ट एंड कंट्रोल आर, सॉरी, हाँ अंडरलाइन नहीं करना मुझे, हाँ कंट्रोल आर कर रही हूँ मैं, ठीक है। देखो Style normal calibrate 12 pt default color align right line spacing 1.2 lines। ठीक है, 12 pt है क्या? Style normal calibrate 12 pt default color align right line spacing 1.2 lines। ठीक है, 12 pt है। 58,405। इसको भी मैं कॉन्टेक्ट नंबर को क्या कर देती हूँ मैं, राइट, 58,494 with right align, राइट अलाइन। Style normal calibrate 12 pt default color align right line spacing 1.2 lines। नेम हमारा Spelling error sadaf। सदफ, ये जो है हमारा, ये राइट लेफ्ट रहेगा, ये राइट नहीं रहेगा। Style normal calibrate 12 pt default color align left line spacing 1.2 outer spelling error line V spelling error F outer spelling space is 1 of सदफ 3 खान कर देती हूँ, KKN। ठीक है। Khan 1 of 3 style normal calibrate 12 pt default color align left line feed। अब मैं इसके अंदर इसके मैं एंड करके मैं एक लाइन ब्लैंक बनाई हूँ। यहाँ एड्रेस लिखना है मुझे, ठीक है। A and 1 D RE addressing address colon एड्रेस कोलन लिखा मैंने सदफ के जस्ट नीचे, और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी हम लिख चुके थे, वो उसके नीचे आ जाएगा। तो एड्रेस कोलन, फिर यहाँ पे एंटर कर दूंगी, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ रेड फोर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। ओके, Fort is 1 of N RE Leeds Newport New York what the AE LH I Delhi ticket R space नियर वॉर कर देती हूँ। N I E A R near Leeds। वैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया और फिर तब आता है, ये मैंने ऐसे ही लिखा है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। Red Fort New Delhi Red Fort New Delhi, सॉरी ओल्ड दिल्ली लिखना था, न्यू दिल्ली लिख दिया मैंने। line V I H E D W E N E W space हाँ, तो मैं इसको ओल्ड कर देती हूँ, W E N ओल्ड कर देती हूँ। Oldman 50 near Red Fort Old Delhi नियर रेड फोर्ट ओल्ड दिल्ली 50 near Red Fort Old Delhi। ठीक है, ये कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। वैसे एड्रेस में क्या आता है? हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट या एरिया, अगर स्ट्रीट ना हो तो स्ट्रीट और एरिया है तो दोनों आएंगे, फिर सिटी, फिर पिन कोड, फिर स्टेट, ठीक है। तो बहरहाल मैं अभी इसी को सिलेक्ट करती हूँ। ओके, नियर रेड फोर्ट ओल्ड दिल्ली, ओके। Near Red Fort Old Delhi selected। वो तो ओल्ड फोर्ट है ना शायद, पुरानी दिल्ली में मैंने ऐसे लिख दिया है, कुछ भी नई दिल्ली में ही है, लाल किला, न्यू दिल्ली सही लिखा था, लेकिन फिर भी चलो। तो देखो ये लेफ्ट लाइन तो है ही, इसको लेफ्ट लाइन रखना है, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज 12 हो गई होगा, देखते हैं। Style normal calibre 12 pt default color align left line address colon blank 58 bit blank address colon blank। अरे कहाँ गया? line feed N E A R lead
The 1 R E Rochester red. F 4 O R Fort Collins N in U W N C double N Collins 1 U E W U D E Denver L H I ये न्यू दिल्ली है, ये सही है. left Y Delphi 1 near Red Fort New Delhi near Red Fort New Delhi Delphi 1 of 3 address colon near Red Fort New Delhi. ठीक है. Style normal calibre 12 PT default color align left line spacing 1 point address colon. Address colon. Near Red Fort New Delhi. Address का देखते हैं क्या है लाइन में. Address colon. Style normal calibre 12 PT default color align left line spacing 1 A. Address तो address colon. Address colon. Justified. Left align. ठीक है. Style normal calibre 12 PT default color align left line spacing 1 near Red Fort New Delhi. इसका भी ठीक है. लेफ्ट लाइन है, देख लो. Style normal calibre 12 PT default color align left line spacing 1.2 lines 58 million. अब यहाँ style normal calibre 12 PT default color align right line spacing कॉन्टेक्ट नंबर है, राइट है. sadaf@gmail.com style normal calibre 12 PT default color align right line spacing 1.2 lines line feed. अब इसका इतना हो गया. एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, ठीक है. एक लाइन मैंने एंड करके एंटर कर दिया है, फिर से एंटर करती हूँ. एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है क्योंकि तो 2 बार एंटर किया है मैंने, एंड किया फिर 2 बार. तो क्या कॉन्टेक्ट नंबर, नेम और ये नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी. ठीक है. अब यहाँ पर क्या मैं एक बार एंटर करती हूँ और यहाँ पे मैं डालती हूँ करियर ऑब्जेक्टिव. current carrier. It is 1 of 3. O dog B J object O C T I E object spelling error courier document courier objective C U R I E R space O B J E C I V I T C E देखो J B दोबारा ऑब्जेक्टिव की देखो. B J E C T I V E करियर ऑब्जेक्टिव कहाँ रखना है? मैं सेंटर में. ठीक है. तो होम करेंगे, शिफ्ट एंड करियर ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड, सेंटर करेंगे कंट्रोल ई से और सेंटर. और इसका जो इस बार हम फॉन्ट साइज बढ़ाने वाले हैं वो बढ़ाने वाले हैं हम कंट्रोल राइट ब्रैकेट से 13 पॉइंट फॉन्ट, यानी कंट्रोल शिफ्ट डॉट से 2 पॉइंट बढ़ता है और कंट्रोल राइट ब्रैकेट से 1 पॉइंट. 15 पॉइंट फॉन्ट. तो हम नहीं रखेंगे इसका 15 क्योंकि हमें ये सब हेडिंग बनानी है. बायोडेटा का ज़्यादा रखा था हमने, इसको 14 रखेंगे. ठीक है. तो कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट करती हूँ 14 पॉइंट फॉन्ट. ठीक है. तो 14. अच्छा, मुझे बोल्ड भी करना है इसको. कंट्रोल बी अंडरलाइन ऑन. ठीक है. और बाकी तो सब हो गया. सेंटर हुआ, देखूं. लेफ्ट अलाइन सेंटर. हाँ. Style normal calibre 14 PT default color bold underlined align center line spacing 1.2 lines blank link sadaf outer link blank courier objective. ठीक है. ये इतना हो गया. एंड की प्रेस करेंगे, एंटर. फिर एक लाइन यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, फिर से 2 बार एंटर करेंगे. तो एक बार कर चुकी हूँ, दोबारा और यहाँ लिख रही हूँ मैं आई हैव टू बिल्ड माई करियर. I it would A E T 1 2 space B 1 of 3 B U but S but एक मिनट. S L D M more what I said my own what C car rip R U R current E car current is 1 of 3. I have to build my career successfully. S U C such S U L Y successfully and 1 of 3. Successfully in multinational companies. I am in 1 of 3. M my Muslim LT multi level 1 of 3. N U A T I O L national C court O M compat Y company dot. I have to build my career successfully in multinational company dot. I have to build my career successfully in multinational company dot. ठीक है. तो यहाँ मैं एक और लाइन लिखूँ
Line feed. हाँ, एक और लिखती हूँ, I will be grow, I have to grow only with private sector. ठीक है, यहाँ लिखती हूँ I tick A Haven tick T V E have A 1 O to W do go R O grow and N L and online Y N A 1 of 3 I in if is up the what it R I V A E private and schools E security sector R sector dot I have to grow only in private sector dot. ठीक है, देखो दो I लाइन have to build my career successfully in multinational company dot. I have to grow only in private sector dot. अब इन दोनों को हमें जस्टिफाई करना है, दो लाइन में लिखा है हमने। I have to build my career successfully in multinational company dot. I होम किया, शिफ्ट दबा के रखेंगे, दो बार डाउन एरो, I have to build दो हो गया, ठीक है। now company dot. दोनों सिलेक्ट कर लिया है मैंने, ठीक है, दोनों लाइन हो गई है, शिफ्ट दबा के दो बार डाउन एरो किया है। अब मैं इसको जस्टिफाई करती हूँ, Justified. देखो I have to grow only in private sector. Style normal Calibri 14 PT default color bold underline the line default line देखो spacing जस्टिफाई। अब 1.2 मुझे lines. मैंने क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज घटाना है। हालांकि मैं हर लाइन को अलग सेलेक्ट करके कर रही हूँ, फिर भी फॉर्मेटिंग में ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि जो हम नेक्स्ट लाइन लेते हैं, अगर हम उसको जब तक क्लियर फॉर्मेटिंग ना करें तो वो जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसमें वो डाल देते हैं, तो उसको हमें क्या करना होता है, क्लियर फॉर्मेट करना होता है। पर हम हर लाइन को सेलेक्ट करके और फॉर्मेटिंग ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उसे, हम जो भी लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन को, हम उसको क्लियर फॉर्मेट नहीं करते, हमें जो भी अप्लाई करना है हम अपने हिसाब से कर ले रहे हैं। तो पुरानी फॉर्मेटिंग आती भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो अपनी फॉर्मेटिंग दे ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 16 point font. 40 12 point font. हाँ ठीक है, जस्टिफाई कर लिया हमने। Style normal Calibri 12 PT default color bold underline the line default line spacing 1.2 lines. ठीक है, अच्छा अगर मान लो हमें इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है तो हम पूरा सिलेक्ट कर ले रहे हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। Resume Sadaf Khan address colon near red fort new. फॉन्ट साइज क्या करते हैं, ऑल टच F F home tab font grouping font colon combo box change the font face dot Calibri Cambria. कैम्ब्रिया है, कैलिब्री, मैंगल, Arial selected. एरियल रखेंगे हम, एंटर। Microsoft Word document edit multi-line selected resume style normal Arial 16 PT default color bold underline the line center 16 इसलिए क्योंकि रिज्यूम पे हमारा कर्सर है, ठीक है, इसलिए 16 बता रहा है। तो ये हमने एरियल रखा है। एरियल क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल फॉन्ट होता है, ठीक है, बहुत अच्छा फॉन्ट होता है, और इसके में कई सारे फॉन्ट हैं जो भी रख सकते हैं आप। कैलिब्री डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन मैंने एरियल किया है। तो आज के लिए आप लोग फॉन्ट समझ गए, फॉन्ट साइज समझ गए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे होगा वो भी समझ गए, और आप लोग सेंटर लेफ़्ट राइट और जस्टिफाई चारों चीज़ें मैंने आपको, यानी मैंने 10-12 चीज़ें आज के दिन कवर कर ली हैं, और रिज्यूम आप अलग से सीख गए। कल परसों अगर आपके सही फीडबैक्स आ जाते हैं, आप लोग सब देख लेते हैं, तो फिर कल परसों हम आगे इसमें काम करेंगे। क्या करना है, पहले हम करियर ऑब्जेक्टिव लिख लिया हमने, अब हम लिखेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। मैं बताऊंगी आपको बेहतरीन तरीके से टेबल बना के एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कैसे डलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से जो है इस चीज़ को सीखेंगे और इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मैं एक सेव करके रख ले रही हूँ अपने पास, वैसे मैं सेव नहीं करती हूँ क्योंकि आपको इसी में सिखाना है, मुझे इसी को कंप्लीट बनाना है। मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया है और आपको सब बना के दिखा रही हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उसे को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।